जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है, आप जो कि थंबनेल पे देख ही चुके होंगे, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास क्यों स्टार्ट की गई? आप सब समझ रहे हैं कि यूपी SSSC मुख्य परीक्षा में जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होंगी, वो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, या ऑडिटर, या जूनियर असिस्टेंट से लेकर के VPO, कोई भी परीक्षा होगी अगर यूपी SSSC की, तो उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर मेंस के लिए हमेशा के लिए उसको जोड़ दिया गया है। अब चूंकि वर्तमान में जो ट्रेंड्स है, अगर मेंस परीक्षा निकालनी है तो आपको 20 नंबर का यूपी स्पेशल और 15 नंबर का कंप्यूटर तैयार ही करना पड़ेगा। तो चूंकि पहले हम लोग यूपी स्पेशल पे चर्चा करेंगे, इसके बाद कंप्यूटर की क्लास इस चैनल से के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ध्यान रखें, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, वो जहाँ भी यूपी स्पेशल का अपना एक रोल है, उसके लिए ये क्लास मील की पत्थर साबित होगी। अगर आप लोगों ने इस सीरीज को पूरी तरह से फॉलो कर लिया तो आप लोगों को थ्योरी क्लास के साथ साथ जो PYQs हैं वो भी इस क्लास में कराए जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, और पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, जिसको हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में सिंहावलोकन करते हुए और समझते हुए उस पर अपनी विशेष नजर गड़ाए हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो ये आने वाले लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, और इस क्लास में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का मानचित्र आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहले आकार पूछता है कि आकार कैसा है। तो उत्तर प्रदेश का आकार जो कि सिंहवत है, सिंह की आकृति का है, शेर जैसा है। और आप इसके पूरे 75 जिले तो याद करना थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन कम से कम इसके पड़ोसी जिले आप लोग तैयार कर लीजिए कि पड़ोसी जिले में कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा की बात करें तो ये सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेपाल, जिसके साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग देखेंगे तो ये उत्तराखंड की सीमा है, और उत्तराखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर में एक राज्य और है जिसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश से आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सीमा साझा करता है, वो सहारनपुर है, आप देख पा रहे हैं। और ये पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश की है, और पश्चिमी सीमा आप हरियाणा से लगती है, और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले लगते हैं, जिसमें 3 जिले आप लोग इधर से देख रहे हैं। और ये पड़ोसी एक केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश के 2 जनपद लगे हुए हैं। यहाँ भी हरियाणा का सीमा है, यहाँ से दिल्ली यहाँ से पृथक हो जाता है चूँकि, तो ये सीमा भी हरियाणा की है। और इधर राजस्थान की सीमा है जो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये राजस्थान है, 2 जिले यहाँ से लगे हुए हैं। उसके बाद अभी चर्चा करेंगे कौन कौन जिले कहाँ से लगे हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश की सीमा, जो कि ललितपुर से होते हुए आप लोग देख पा रहे हैं, ये महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक यहाँ तक आती है। अगर थोड़ा सा साउथ में हम इसको बढ़ाएंगे, दक्षिण में अगर आप लोग ध्यान से देखें इसको, तो दक्षिण में आप यहाँ तक ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। और ये यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ है जो कि एक जिला स्पर्श करता है, झारखंड है, और ये सीमा आपकी पूर्वी सीमा पूरी तरह से बिहार से लगी हुई है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसके साथ सीमा साझा करता है। तो आइए एक तरफ से हम आपको अध्ययन करें। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या 8 है, और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो 9 बता दीजिएगा आप लोग। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो केवल नेपाल से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करेंगे तो अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम के बीच बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर है। तो आइए सबसे पहले इसके उत्तरी जो जिला है वो सहारनपुर है, दक्षिण जिला कौन सा है, सोनभद्र है, और पूर्वी जिला बलिया, जबकि दक्षिण जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, तो उत्तरी सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया, और पश्चिम में शामली जिला आता है। तो आइए एक तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा जिला किससे स्पर्श करता है सीमा।
तो ये सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हम लोग नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, स्टेट देख लेते हैं। महाराजगंज पहला है, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, पहला महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठवां लखीमपुर खीरी और 7वां पीलीभीत। अगर इसे एक ट्रिक से याद करें तो आप लोग एक ट्रिक बना लीजिए कि एक महाराज थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के भाई बलराम थे, जिनको मिला श्राप तो श्रावस्ती चले गए, श्राप मिला तो बाहर चले गए, बाहर गए तो खीर लेके गए और खीर का रंग कैसा था, पीला था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि महाराज सिद्धार्थ थे जिनके भाई का नाम बलराम था, श्राप मिला श्रावस्ती और बाहर गए बहराइच और कल ले गए खीर और खीर का रंग कैसा था, पीला। ये 7 जिले हो गए जो नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। हम लोग उन 7 जिलों की चर्चा करेंगे जो कि उत्तराखंड से लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड से लगे 7 जिले कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड से लगा पहला जो जिला है वो पीलीभीत है, फिर बरेली है, रामपुर आप देख रहे हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड से लगती है। सबसे पहला पीलीभीत है, फिर बरेली है, फिर रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर रख सकते हैं कि सहारा, मुजफ्फर, बिज, मुर्दा, राम, बरेली, पीली है। आप ऐसे याद करें, 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। सहारा, मुजफ्फर, बिज, मुर्दा, राम, बरेली, पीली है। जैसे हम रायबरेली से हैं तो रायबरेली के स्थान पे राम बरेली बोल देना है, तो राम से रामपुर हो जाएगा और बरेली से बरेली हो जाएगा। तो राम, बरेली, पीली है, राम, बरेली, पीली है, सहारा, मुजफ्फर, बिज, मुर्दा, राम, बरेली, पीली है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड से लगे ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अगर इसके उत्तर में देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जनपद है वो सहारनपुर है, और सहारनपुर की जो सीमा है वो केवल और केवल आप देख रहे हैं, सहारनपुर की जो सीमा है उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। आप देखें, हिमाचल प्रदेश से उत्तर में लगती है। तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला लगा हुआ है, कौन सा लगा है, वो सहारनपुर, जो कि सबसे उत्तरी जिला है। सबसे छोटी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा के साथ अगर देखा जाए तो कुल 6 जिले यूपी के हैं जो सीमा साझा करते हैं, पश्चिम में लगी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो ध्यान रखेंगे यमुना नदी। तो सहारनपुर पहला जिला है जो हरियाणा से लगा है, दूसरा शामली है, तीसरा बागपत है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये सीमा जो है ये दिल्ली से लग जाती है। तो नीचे फिर आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक जिला गौतम बुद्ध नगर मिलता है, अलीगढ़ मिलता है और मथुरा। यानी अगर पूछे कि हरियाणा से लगे हुए जिले कौन कौन से हैं तो मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, शामली है और सहारनपुर है। हरियाणा से लगे हुए कुल 6 जिले। अगर दिल्ली से लगे हुए जिलों की बात करें तो दिल्ली से 2 जिले लगते हैं केवल, एक तो गाजियाबाद लगता है और एक गौतम बुद्ध नगर, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं। राजस्थान से अगर जिलों की बात करें तो राजस्थान से केवल 2 जिले लगते हैं, एक जिला है मथुरा और दूसरा है आगरा। मथुरा और आगरा उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जनपद हैं जो राजस्थान से लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जिलों से लगा हुआ अगर राज्य कोई है तो वो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। वो 11 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती है आगरा से, पहला जिला आगरा है, फिर इटावा है। आप लोगों ने आ और ई, आगरा के बाद इटावा, फिर जालौन आता है, तीसरा, चौथा झांसी है, झांसी की सीमा देख पा रहे हैं यहाँ पे, और 5वां ललितपुर है। ललितपुर देखिए मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला है यूपी का ललितपुर। उसके बाद झांसी की सीमा फिर आ जाती है, आप देखें यहाँ भी झांसी आ गया। फिर महोबा से लगती है एमपी की सीमा, बांदा से लगती है, बांदा के बाद आप देख पा रहे हैं चित्रकूट से लगती है, चित्रकूट के बाद प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर है और मिर्जापुर के बाद सोनभद्र है। तो अगर पूछे कि कौन कौन से जिले लगते हैं तो नंबर 1 सोनभद्र, नंबर 2 मिर्जापुर जो कि एमपी की सीमा से, तीसरा प्रयागराज, चौथा चित्रकूट, 5वां बांदा, 6ठा महोबा,
7वां झांसी और 8वां ललितपुर और 9वां जालौन, 10वां इटावा और 11वां आगरा जनपद भी मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करता है। और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग का जो अगला पड़ोसी राज्य है वो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे दक्षिणी सीमा से लगा हुआ एक राज्य है, जो यूपी के एकमात्र, उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले की सीमा को साझा करता है और वो जिला है सोनभद्र। सोनभद्र के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगी है एकमात्र जिले से। और झारखंड से भी एक जिला साझा करता है, वो सोनभद्र है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि आप देख रहे हैं तो पश्चिम में मध्य प्रदेश से, पूरब में झारखंड और बिहार से, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ से, यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ यूपी का जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला भी है और सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले, 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के 7 जिले, जो यूपी के 7 जिले बिहार में से सीमा साझा करते हैं। पहला है कुशीनगर, दूसरा है देवरिया, तीसरा है बलिया, चौथा है गाजीपुर, 5वां है चंदौली और 6वां है सोनभद्र। ध्यान रखेंगे, सोनभद्र नंबर 1 है, नंबर 2 चंदौली है, नंबर 2 गाजीपुर है, नंबर 3 बलिया है, फिर देवरिया है और कुशीनगर है, और महाराजगंज की सीमा भी स्पर्श करती है। तो महाराजगंज 1, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6 और सोनभद्र 7। तो कुल 7 जिले हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं। महाराज कुशदेव थे जिनके बाल नहीं थे तो गंजे थे, गंजे भी थे तो चंदोले थे, और तब जाके उनको सोना मिला, तो ये सोनभद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पूरे जितने भी जिले हैं, सीमावर्ती जिले, उन पर अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैप के माध्यम से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन याद हो जाएंगी चीज़ें लंबे समय तक। अब आइए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसमें पुरुषों की संख्या अगर देखा जाए तो 10,44,80,510 है और स्त्रियों की संख्या 9,53,31,831 है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो होता है, अर्थात 1000 पुरुषों के सापेक्ष जो महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात से संबंधित आप लोगों को यहाँ पर तो एक ही प्रश्न दिया गया है, चूँकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, लेकिन आप लोग हमारी तरफ से जब भी यूपी का लिंगानुपात पूछेंगे तो आपको 4 प्रकार के लिंगानुपात बताना है। अगर कुछ भी ना बोले, केवल प्रश्न में कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो 912 है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 902 है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951 है। तो 4 प्रकार के लिंगानुपात आप सभी लोगों को याद रखना है, 912, 902, 907 और 951। 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, 902 शिशु लिंगानुपात है यूपी का, 907 उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है और 951 अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि राष्ट्रीय अर्थात भारत के जनसंख्या घनत्व, एक मिनट, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है इसको समझना भी जरूरी है। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के सापेक्ष अधिक है, और अधिक ही नहीं, काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश के 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 20.23% है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, जो कि मार्च 2020 तक के आंकड़ों पर आधारित हैं,
उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। और अगर नवीनतम मंडल पूछे कि नवीनतम मंडल 18वां कौन सा है, तो अलीगढ़ है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में जनपद यानी जिलों की संख्या 75 है और 75वां नवीनतम जिला है संभल, ध्यान रखेंगे। तहसील 351 है। नगर एवं नगर समूह की बात करें तो इनकी संख्या 915 है। नगर निगम की बात करें तो इनकी संख्या 17 है और 17वां और नवीनतम नगर निगम है शाहजहांपुर, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नगर पालिका परिषद कितनी है? 200 है। विकास खंड 826 है। नगर पंचायत 546 है। डाकघर 18,120 है। सर्वाधिक है, जो कि भारत में किसी भी राज्य में सर्वाधिक डाकघरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 18,120 डाकघर। टेलीफोन एक्सचेंज किसमें है? 1,950 है। न्याय पंचायत 2019 के आंकड़ों के अनुसार 8,135 थी। ग्राम पंचायतों की संख्या 57,702, यानी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। और आबाद ग्राम की बात करें तो लगभग 97,814 आबाद ग्राम हैं। आबाद ग्राम का मतलब गांवों की संख्या बता रहा है और एक ग्राम पंचायत में कई सारे ग्राम आते हैं, इसलिए आबाद ग्राम की संख्या हमेशा ग्राम पंचायत से अधिक रहेगी। तो आबाद ग्राम तो लगभग 97,814 है, लेकिन ग्राम पंचायतें कितनी है? 57,702 है, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में कई सारे आबाद ग्राम आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गैर आबाद ग्राम की अगर बात करें तो गैर आबाद ग्राम की जो संख्या है वो 8,960 है। कुल ग्राम, आबाद ग्राम का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा, और गैर आबाद ग्राम का मतलब है कि जहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती, वो अस्तित्वहीन हो चुके हैं, उनकी संख्या 8,960 है। मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है तो पलायन कर गई या तो वहाँ रहते नहीं लोग। कुल ग्राम, आबाद का मतलब वहाँ पे आबादी रहती है, गैर आबाद का मतलब जहाँ पे आबादी नहीं रहती, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा। कुल ग्राम की बात करें तो अगर आबाद और गैर आबाद ग्राम की बात सबको मिला के तो हमारे यहाँ कुछ 1,06,774 गांव है टोटल। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय एवं बुंदेलखंड। कृषि की बात करें, कृषि संबंधित क्या आंकड़े हैं? उत्तर प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 2021-22 के आधार पर अगर देखा जाए तो 161 लाख हेक्टेयर है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल कितना है? लगभग 123 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 139.4 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 227 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजित सिंचन क्षमता कितनी है उत्तर प्रदेश की? 380 लाख हेक्टेयर है। और कुल सिंचन क्षमता का उपयोग कितना होता है? तो 310 लाख हेक्टेयर। आगे बात कर लेते हैं कि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का विभिन्न साधनों, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी कि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का विभिन्न साधनों के वितरण 2021-22 पर देखा जाए तो नहरों, हमारे उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा लगभग 15.8% यानी लगभग 16% भाग पर सिंचाई होती है। नलकूप द्वारा 73.9% यानी लगभग 74% भूभाग की सिंचाई होती है। कुएं द्वारा 9.1% सिंचाई, तालाब एवं झीलें आदि 0.6 और अन्य 0.6 साधनों से सिंचाई होती है। यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई होती है, फिर नहरों द्वारा, फिर उसके बाद कुएं और उसके बाद तालाब, झीलें एवं अन्य साधन। ध्यान रखेंगे, ये क्रम लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो लगभग सबसे ज़्यादा 74% नलकूपों से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। राजकीय नलकूप की संख्या कितनी है लगभग हमारे प्रदेश में? तो 3,04,316, लगभग 34,316 नलकूप है हमारे यहाँ। राजकीय नलकूप की संख्या बता रहा है 34,316। कुल सिंचाई नहरों की लंबाई अगर पूछा जाए तो 75,091 किलोमीटर नहरों की लंबाई है। पशुपालन की यदि बात करें तो पशुपालन के मामले में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, आइए देख लेते हैं। पशुपालन में अगर देखा जाए तो कुल पशुधन 2019 के आधार पर देखा जाए तो 680 लाख पशुधन लगभग। कुल कुक्कुट अगर बात करें तो 125 लाख है। पशु चिकित्सालयों की बात करें 2,202 लगभग। पशुधन केंद्र कितने हैं? 2,08,42 है। और कुल मत्स्य उत्पादन लगभग 9,151,000 कुंटल मछली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है।
और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बैंक का क्या कॉन्सेप्ट रहा है, तो उत्तर प्रदेश में यदि बैंकों की बात करें तो व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना है लगभग, तो ये वर्तमान में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 18,79,644.9 इसका व्यावसायिक ऋणों का अनुपात है। सहकारिता की बात करें तो 2022-23 के आंकड़ों पर शीर्ष समितियां कितनी हैं, 9 है। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं, लगभग 7,479 हैं। जिला केंद्रीय बैंक की संख्या 50 है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 323 है। दुग्ध समितियों की संख्या 8,619 है। आवास समितियों की संख्या 4,913 है। संयुक्त स्कंद कंपनियां कितनी हैं, तो संयुक्त स्कंद कंपनियां कितनी है हमारे प्रदेश में, तो इनकी संख्या है लगभग 1,15,864। विद्युत की बात करें तो अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 6,345 मेगावाट है। विद्युत उत्पादन कितना होता है, 3,309 करोड़ किलोवाट घंटा। और प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन किलोवाट घंटा कितनी है, 140 है। विद्युत उपभोग कितना है, 10,847 करोड़ किलोवाट घंटा। और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है, 460 किलोवाट घंटा है। शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है उस पर क्या आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है 67.7%, जिसमें 77.3% पुरुष साक्षर है और 57.2% महिला साक्षरता है। मतलब आपको कांस्टेंट किसको रखना है, कुल साक्षरता को, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो पुरुषों की निकल आएगी और 10 घटाएंगे तो महिलाओं की निकल आएगी, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय कितने हैं, 7,523 महाविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय कितने हैं, 52 हैं, ध्यान रखिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं यूपी में, 168 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं यूपी में। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज 35 है। राजकीय होम्योपैथी मेडिकल 9 है और राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की संख्या 8 है। राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 2 हैं। प्रदेश में एम्स की बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो हमारे यहाँ 2 एम्स हैं। एक अपने रायबरेली में है जिसमें कुल 100 सीटें हैं MBBS डिग्री के लिए, और उसके बाद दूसरा एम्स हमारे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थित है। तो गोरखपुर में कुल MBBS डिग्री के लिए 126 सीटें हैं, जबकि रायबरेली में कितनी हैं, 100 सीटें हैं। तो प्रदेश में 2 एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो जनवरी 2023 तक के आंकड़े में क्या बताता है कि एलोपैथिक राजकीय चिकित्सालयों की संख्या आप देख रहे हैं कि 5,107 है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या 2,111 है। यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या 256 है और होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या 1,585 है। जननांकीय अगर 2020 से पूछे तो जन्म दर कितनी हो गई है, 25.1 प्रति हजार और मृत्यु दर 6.5 प्रति हजार है। मतलब 1,000 के सापेक्ष 25 बच्चे पैदा होते हैं, ध्यान रखेंगे। जन्म दर 25.1 प्रति हजार है और मृत्यु दर 6.5 प्रति हजार है, मतलब काफ़ी अंतर है। यही जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है, ये भी एक कारणों में से एक है। उसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा संगठित पक्की सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 2,77,985 किलोमीटर लंबाई है। राजमार्ग 4,330 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग की संख्या है वो 10,434 किलोमीटर है लगभग इसकी लंबाई, और जिले की अन्य सड़कों की लंबाई 2,55,663 किलोमीटर है। अब प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो फैक्ट हैं उस पर चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की श्रेणी में आएंगे। चलिए आइए देखते हैं एक तरफ से। हाँ, प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है। चले, प्रदेश का वर्तमान नाम क्या है। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, ये 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
राजधानी का क्या सफर रहा उत्तर प्रदेश में, आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी आगरा थी। कब से कब तक देख रहे हैं, 1836 से लेकर 1858 तक। 36 से लेकर 1858 तक आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी रही। फिर इलाहाबाद 1836 से लेकर के 1858 तक, वर्तमान प्रयागराज। फिर लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी बनी 1921 से लेकर के 1935 ईस्वी तक। फिर उत्तरी स्थिति अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी आंशिक रूप से कब बनी, 1921 में बनी, और कब तक रही है, 1935 में। और 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्णतः 1935 में घोषित कर दिया गया। यानी पहले आगरा, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ 1921 में आंशिक रूप से, फिर लखनऊ 1935 में पूर्णतः राजधानी बन गई। आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। अगला स्थितीय अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 23.52 से 30.24 तक, पूर्वी देशांतर में विस्तार 77.05 से 84.38 के मध्य तक है। उत्तर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत आपको सबको पता है। राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 7.33%, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चात। राजकीय भाषा की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1952 से हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी, इसको 26 जनवरी 1968, ये डेट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। तो राजभाषा अधिनियम कब आया, 1952 में आया, लेकिन इसको सभी कार्यालयों में कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1968 को। 1989 से द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू घोषित की गई है। 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि 2022 में चूंकि 18वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और इसका कार्यकाल 2027 तक रहेगा, सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि सरकार एक बार बन गई तो 5 साल तक बनी ही रहेगी, आप सब जानते हो उसकी प्रक्रिया, सरकार गिर भी सकती है। तो 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 47 थी। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जो कि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए सीधे फैक्चुअल बात करेंगे रिवीजन मोड में केवल। तो 1947 से आप लोगों को 47 महिलाएं याद रहेंगी 18वीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश की निर्वाचित महिलाएं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं। उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा में सीटों की संख्या 17 और 0 है। यानी अगर एससी के लिए देखा जाए तो 17 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, लेकिन एसटी के लिए एक भी सीट उत्तर प्रदेश में आरक्षित नहीं है, यानी 0, क्योंकि हमारे यहाँ एसटी की संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का आकार कैसा है, द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 में नहीं 1921 में हुआ था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 1937 में विधान परिषद का नहीं बल्कि विधानसभा का गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा पूछेंगे तो फिर आप लोगों को बताना पड़ेगा 1937, और विधान परिषद पूछेंगे तो 1921, क्योंकि यहाँ विधान परिषद कहा गया है तो 1921 होगा। ठीक है, देखिए किताबों में भी गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा समझ के काम करना पड़ता है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 403 है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा घुमाता है कि उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक, यानी जब उत्तराखंड नहीं बना था तब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 425 थी, ध्यान रखेंगे। यानी उत्तराखंड के गठन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 425 से घट करके 403 रह गई है। चलो, सर्वाधिक अगर पूछे कि विधानसभा सीटों वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला
जिले की अगर बात करें तो कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज में टोटल विधानसभा की 12 सीटें इसमें आती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिलों की संख्या अगर पूछ लिया है आप लोगों से तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं 5 है। इसमें श्रावस्ती उत्तर में आता है, बाकी महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और हमीरपुर ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 2-2 है। तो कुल ऐसे 5 जिले हैं यूपी में जिनमें विधानसभा सीटों की संख्या 2-2 है। कौन कौन? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर। चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा ये बुंदेलखंड में है, श्रावस्ती उत्तर में आता है। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बागपत है। सबसे बड़ा गाजियाबाद, सबसे छोटा बागपत, दोनों पश्चिम में आते हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें, कुल मिलाकर के 86 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित हैं। उच्च न्यायालय यूपी में कौन सा है? प्रयागराज है। खंडपीठ लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में स्थापित हुई थी। 1869 में इसे प्रयागराज लाया गया। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं: प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर एवं गोरखपुर। प्रदेश में श्रम न्यायालय की संख्या कितनी है? 20 है। ऋतुएं कितनी होती हैं? हमारे प्रदेश में कुल मिलाकर के 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। एक ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक होती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है प्राकृतिक प्रदेश। अगर प्राकृतिक प्रदेशों की हम बात करें तो कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हमारे यहाँ आते हैं? भाबर तराई का प्रदेश सबसे पहला प्राकृतिक प्रदेश है। भाबर तराई का प्रदेश अभी डिटेल में इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझ लीजिए गंगा यमुना मैदानी भाग है और दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में वर्षा की बात करें तो मैदानी भाग में 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पठारी भाग में 50 से 90 सेंटीमीटर, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश के तराई भाग में होती है। कितनी? लगभग 120 से 180 सेंटीमीटर तक। प्रमुख नदियों की बात करें तो यूपी में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल और सोन उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। आइए सफार 2021 की रिपोर्ट देख लेते हैं, चूंकि अब तो 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी जो परीक्षाएं होने जा रहे हैं उनके लिए तो यही रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर तो बन चुके होंगे। तो उत्तर प्रदेश ISFR रिपोर्ट 2021 के मामले में देखा जाए तो वनावरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग का 6.15% है। इतनी कम, आप सोचिए आवश्यकता कितनी है? 33% की है। कितना? 6.15%। भाई पेड़ लगाना पड़ेगा। राज्य में वृक्षावरण, वृक्ष और वन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं। तो वृक्षावरण पूछ रहा है तो 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.08% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। यहाँ क्या था? वनावरण था। यहाँ क्या है? वृक्षावरण है। और जब वृक्षावरण वनावरण दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो वो आएगा 9.23%। यानी उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वृक्षावरण पूछेगा तो बताना है आपको 6.15, वनावरण पूछेगा तो 6.15%, वृक्षावरण 3.08% और वृक्षावरण और वनावरण दोनों पूछ लेगा तो 9.23%। वनों का प्रकार, उत्तर प्रदेश में जो वन है कौन कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रमुख जीव कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर? बाघ है, हाथी है, गैंडा है, बारहसिंगा जिसको दलदली हिरण भी कहते हैं, हिरन है, नीलगाय है, यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? अभी हम पढ़ाई चुके डिटेल में, तो यहाँ जल्दी देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश पूर्व है ना, हिमाचल प्रदेश पूर्व में बिहार है, झारखंड पूर्व में बिहार एवं झारखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली है, राजस्थान स्थित है। अगर बात करें इसमें 8 राज्य हैं और 1 संघ शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको पीछे बता चुके हैं, बलिया है, पश्चिमी शामली है, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र।
सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 7,680। हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर फैला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। प्रदेश के सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश की 579 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। नेपाल के सीमावर्ती जिले, अब यहाँ पे फैक्चुअल है, पीछे हम लोग डिटेल में देख चुके हैं मैप के माध्यम से। तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से। कितने जिले लगते हैं? 11 जिले। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कितने जिले? 11 जिलों को। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? एक तो झारखंड है, केवल सोनभद्र की सीमा साझा करता है। दूसरा छत्तीसगढ़ है, केवल सोनभद्र की सीमा साझा करता है। और तीसरा हिमाचल प्रदेश है, जो केवल सहारनपुर की सीमा से लगा हुआ है। तो न्यूनतम जिलों से लगे हुए अगर राज्यों की बात करेगा तो 3 राज्य आ जाएंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के एक एक जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं। पीछे हो चुका है सोनभद्र। टोटल 4 राज्य इसकी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। बिहार के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र है। झारखंड का सीमावर्ती जिला एकमात्र सोनभद्र। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों की संख्या 7 है, रामपुर है, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो इसमें टोटल 11 जिले आते हैं। एक तो सोनभद्र है, दूसरा मिर्जापुर है, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। टोटल 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं। पीछे हमने मैप से आपको पढ़ा चुके हैं इस पर। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला कौन सा है? सोनभद्र है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़, जो कि सोनभद्र की सीमा को स्पर्श करता है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कौन कौन से? 2 हैं, आगरा और मथुरा है। हरियाणा के सीमावर्ती जिले कौन से हैं? तो उनकी संख्या 6 है, सहारनपुर है, शामली है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला कौन सा है? सहारनपुर है। प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? 2 हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। दोनों गागा से हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये दिल्ली सीमा साझा करते हैं। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? टोटल 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। एक तो रायबरेली है, दूसरा बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। और अगर इसको लखनऊ भी इसमें शामिल कर लें तो मिला के टोटल 6 हो जाएंगे। और इन 6 जिलों को मिलाकर के भी हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया कि SCR, जैसे NCR होता है नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, वैसे SCR कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ बनेगा। राज्य में मंडलों की संख्या 18 है। कौन कौन से 18 मंडल आते हैं ये भी ध्यान में देख लीजिए। प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा और अलीगढ़। ये उत्तर प्रदेश के कुल 18 मंडल हैं। प्रदेश में जिलों की संख्या 75 और 75वां और नवीनतम जिला कौन सा है? संभल है। अब एक टेबल दी गई है, इस टेबल के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे अध्ययन करना जरूरी है, अति आवश्यक है। तो आइए इस टेबल के बारे में भी देख लेते हैं। क्या लिखा भाई इसमें? हाँ, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, थोड़ा सा स्पष्ट कम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं? तो राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, बारहसिंगा को दलदली हिरण भी कहा जाता है। जैसा कि अभी ऑडिटर का एग्जाम आया हुआ था और उसमें बारहसिंगा ऑप्शन नहीं दिया गया था, राजकीय पशु पूछा गया, उसमें दलदली हिरण दिया गया था, जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दलदली हिरण। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉच है। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष।
1938 में इसको स्वीकृत किया गया था। दो मछली जो है ये हमारे भारत में हमारे प्रदेश में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, और तीर धनुष ये भारत में हिंदू शासन, अवध में हिंदू शासन का प्रतीक है तीर धनुष। ये जो दो मछलियाँ, जुड़वा मछलियाँ ली गई हैं, ये लखनऊ के रूमी दरवाजे से ली गई हैं, ध्यान रखिएगा, रूमी दरवाजे की ये नकल वहाँ से ली गई है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। दूसरी क्या है? उर्दू। राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। उत्तर प्रदेश के नामकरण से कुछ जुड़े हुए फैक्ट हैं, यहाँ पे समझना जरूरी है। आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश या आर्यावर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत और 1877 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1902 में इसे आगरा और अवध 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। 1937 में इसका पुनः नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया और 24 जनवरी 1925 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का नामकरण था। प्राचीन काल में मध्य देश या आर्यावर्त कहते थे, संयुक्त प्रांत आदि नामों से जाना गया। वैदिक काल में इसको ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया। 1836 में ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत के रूप में, 77 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा आ गया। 1902 में इसको आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत नाम पड़ा और 24 जनवरी 1950 को वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश इसका पड़ गया। अब उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है? प्रथम क्या है आओ देख लेते हैं। प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो देश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू रहा, एक साल पूरा। प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में। कब हुई? 1956 में। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम वायु डाक सेवा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, नैनी से प्रयागराज के बीच, जो उस समय इलाहाबाद था, वर्तमान प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में ये 1911 में शुरू की गई थी। प्रथम विधानसभा का गठन कब होता है? 8 मार्च 1952। ये आज़ाद भारत के बाद। और जो हमने इसे पीछे पढ़ाया था आपको, वो ब्रिटिश भारत में था 1937 में। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एकमात्र सुश्री बहन कुमारी मायावती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन, जो कि 1866 से 1871 तक रहे। लेकिन ध्यान रखेंगे ये ब्रिटिश भारत में थे। अगर पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो स्वतंत्र भारत में बने, उनका नाम था न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। 1946 से 47, एक साल के लिए। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति श्री विश्वंभर दयाल, 1977 से 82। प्रथम मुख्य सचिव श्री भोलानाथ झा, 1947 से 49। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी जेके टंडन, 1950 से 1947। उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी। किन किन मामलों में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है? आइए देख लेते हैं इससे भी जुड़े हुए फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में सर्वाधिक 9 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए। श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना।
देश में सर्वाधिक 29.55 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। देश में सबसे अधिक MSME इकाइयां स्टैब्लिश किया उत्तर प्रदेश। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान किसका रहा? उत्तर प्रदेश का रहा। ये उत्तर प्रदेश के अग्रणी इन सब मामलों में, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी में 43 लाख से अधिक आवास निर्मित स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दूध, आम और आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय यानी इज्जत घर निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। उज्ज्वला योजना के तहत 1.69 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान पर। स्वाभाविक सी बात है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तो होगा ही पहले नंबर पर। अगला है सौभाग्य योजना में रिकॉर्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया जा चुका है। और किस मामले पे है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जनधन योजना लागू करने में प्रथम स्थान है। 10 राज्यों में लागू ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश का देश से प्रथम स्थान है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में भी प्रथम स्थान पर है। BLC घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान है। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबंधन को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। सर्वाधिक खाद्यान्न के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है इसको। और क्या दिया गया है? सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 2 करोड़ रुपए का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान। जापान की तर्ज पर लाई गई है। सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में पूरे देश में अग्रणी पर है। सर्वाधिक 126.10 करोड़ लीटर एथेनॉल के वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता है इसकी। मातृ मृत्यु दर में 30% रिकॉर्ड गिरावट लाने के लिए इसको MMR अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। मानव और वन्य जीव के मध्य जो संघर्ष होगा इसे आपदा घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश। सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ रैंक है यूपी की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में देश में दूसरा स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिए पुरस्कार मिला है इसको। औद्योगिकरण के लिए भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रॉफिट मेकिंग STU के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया जा चुका है। स्टार्टअप रैंकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार दिया गया है। एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधारोपण का बनाया विश्व रिकॉर्ड इसने। वृक्षारोपण महाकुंभ में 39.42 करोड़ पौधों का रोपण कर प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76,824 निःशुल्क पौध वितरण कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश की द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना को अभिनव प्रयाग मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा प्रदान की गई है। ई चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल का पुरस्कार मिला है इसको। पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। आंगनबाड़ी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्त्रियां राष्ट्रीय पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ई प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान
एवं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। ई टेंडरिंग प्रणाली में 100% कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सर्वाधिक लोगों का बीमा कराने का रिकॉर्ड इसके नाम रहा है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम 2023 में 22.23 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। और ध्यान रखिए 2024 में इससे ज़्यादा हो चुका है। ये तो 22.23 का आंकड़ा है। 2024 में 25 लाख से ज़्यादा दीपक उत्तर प्रदेश में जलाए जा चुके थे इस बार। ध्यान रखिए 25,12,585 दीपक जलाए गए इस बार 2024 में। और शीरे के उत्पादन में विगत 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये था संपूर्ण उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय। अब आप लोगों को सबसे बेस्ट क्लास के अंतर्गत और क्या मिलने वाला है आप देखिए। इसमें वो सभी प्रश्नों को एग्जाम कैप्सूल के रूप में शामिल किया गया है जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहला एग्जाम ही देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में, 2024 में, फरवरी 2024 में जो कैंसिल पेपर हुआ उसमें आया था क्वेश्चन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक इस टॉपिक से। तो आइए इनको एक बार हम लोग सही तरह से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। तो अब हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कहाँ पूछा गया है। हाँ, ये पूछे गए हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। हमने यहाँ पेन से पहले से लिख दिया है ताकि समय न खर्च हो। सराका अशोका ये इसका वैज्ञानिक नाम है अशोक का। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में जिले कुल 75 हैं और 75वां जिला अभी हमने पढ़ाया आपको संभल है। कौन सा है बच्चा? संभल। चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों, यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग? 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। उसका नाम क्या है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है? बिहार है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उत्तर प्रदेश भारत को सबको पता रहता है। यूपी का कौन सा है? तो अमसोट चोटी उत्तर प्रदेश का की सबसे उच्चतम बिंदु है अमसोट चोटी जो सहारनपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 957 मीटर। ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। अमसोट चोटी उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु 957 मीटर ऊंचा है। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम है? 17। 17वां नगर निगम कौन सा है बताइए? 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर, है ना। भारत के मानक समय के रूप में 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में ये किस जिले से होकर जुड़ती है? अयोध्या से, जिसका नाम पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, हमने अलग से मेंशन कर दिया इसीलिए इसमें। किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम रखकर उत्तर प्रदेश रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? बुलंदशहर की नहीं लगती। लगती किसकी है? एक बार फिर से आप लोग मैप में ध्यान रखिए। सबसे ऊपर क्या बताया था? सहारनपुर, उसके नीचे शामली, उसके नीचे बागपत, उसके नीचे याद करिए, उसके नीचे क्या है? गौतम बुद्ध नगर, उसके नीचे भी क्या है? अलीगढ़ है, उसके नीचे क्या है? मथुरा। तो ये जिले जो हैं वो हरियाणा से लगते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को बुलंदशहर नहीं लगता? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? चौथा। किसके बाद? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद। उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। केवल एकमात्र जिले को सीमा साझा करता है, उसका नाम है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। अभी भी यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का पेपर हुआ था 5 जनवरी 2025 को। उसमें क्वेश्चन आया था
कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन में बारहसिंगा नहीं था, दलदली हिरण लिखा हुआ था, जिसको स्वाम्प डियर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है रकुवरस डुआकुली, रकुवरस डुआकुली, ध्यान रखेंगे। अगला है नेक्स्ट, भारत की आम राजधानी क्या कहलाता है। भारत की आम की राजधानी मलिहाबाद, लखनऊ में है ये। लखनऊ में एक क्षेत्र पड़ता है काकोरी, काकोरी में एक गांव है जिसका नाम ही मलिहा है। तो सॉरी, मलिहाबाद क्षेत्र जो है वो लखनऊ में है। लखनऊ में काकोरी के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है मलिहाबाद। किस प्रकार के आम के लिए फेमस है आप बताइए, कमेंट बताइएगा, बताइए। अच्छा, कौन से आम के लिए मलिहाबाद फेमस है। दशहरी आम, हाँ दशहरी आम। तो दशहरी जो आम का नाम है ना, ये लखनऊ में काकोरी नामक कस्बे के पास एक दशहरी गांव है, उस गांव से ही इसका नाम दशहरी आम, वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो मलिहाबाद दशहरी आम के लिए फेमस है, पूरे भारत में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है ये। इसको भारत में आम की राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी को। कब से, 1968 से। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कानपुर में है। किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वाराणसी को। अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए जीरो है। उत्तर प्रदेश की राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू कब घोषित हुई। 1989 में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया, और जब बनाया गया था तब इसका नाम बच्चा उत्तरांचल था। क्या नाम था। उत्तरांचल। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरांचल उत्तराखंड कब बना। 2007 में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं। एक। कौन सा। केवल कानपुर। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो 9, और खाली राज्य पूछता तो 8। अगला, विशेष रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी। 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7680 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था। कब से मनाया जा रहा है तो 2018 से, इससे पहले नहीं मनाया जाता था। 24 जनवरी 2018 से मनाया जा रहा है। और इसी दिन ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत भी हुई थी 24 जनवरी 2018 से ही, और इसी दिन से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है। 7.33%। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के सापेक्ष कितना है। 7.33 वर्ग किलोमीटर है, 7.33% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से, देखो पीछे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राष्ट्रीय अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा। और एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है। 60 फीट। ये रूमी दरवाजा एक अवध के नवाब थे साफुद्दौला, उन्होंने बनवाया था इसका, और इसका उद्देश्य था वहाँ के जो अवध की जो जनता थी उसको रोजगार देना, इसका उद्देश्य था। रूमी दरवाजा बड़े इमामबाड़े का प्रवेश द्वार है ये, और इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। इसका निर्माण किया हुआ था आशफुद्दौला ने। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है। हापुड़। इसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या नहीं है। मोर। क्या है क्या। 2 जुड़वा मछलियां हैं, एक तीर धनुष है, गंगा यमुना की मिलती हुई जलधारा है ना। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर। सबसे छोटा बल्कि कौन सा है। हापुड़। ये ऑप्शन बेस पर है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। हाँ, ये गौतम बुद्ध नगर क्या है, ये ऑप्शन बेस पर है। हाँ चलो अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन सा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है,
और सबसे कम संत रविदास नगर उर्फ भदोही। संत रविदास नगर मतलब भदोही, लेकिन सबसे छोटा हापुड़ है। ये ऑप्शन बेस पे था, 660 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? दोहो कितनी बार पूछा गया? लखीमपुर खीरी में 7680 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा है, 7680 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र। कौन कौन? एमपी, छत्तीसगढ़। एमपी से टूटा छत्तीसगढ़, बिहार से छूटा झारखंड। तो बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ किससे लगे हैं? सोनभद्र से। कितने हैं? 4। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 8। राज्य पूछ रहा, देखो यहाँ पर 8, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो 9 हो जाते, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रुस एंटीगोन। ग्रुस एंटीगोन। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 में। ऑप्शन बेस पर है, संयुक्त प्रांत के नाम से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, जिसको दलदली हिरण या सौम्ब डियर बोलते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और ये 24 जनवरी 2018 से ये दिवस मनाया गया, उत्तर प्रदेश दिवस। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? इलाहाबाद से, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? पूर्व का ग्रास कहें या इत्र नगरी कहें? कन्नौज या महोदया श्री कह दें या कान्य कुब्ज कह दें? क्या क्या बोलेंगे? पूर्व का ग्रास कह दें, इत्र नगरी कह दें, महोदया श्री कह दें, कान्य कुब्ज कह दें। सही प्रश्नों का एक उत्तर कन्नौज। तो इस प्रकार से आज का जो पहला चैप्टर वो हुआ फिनिश, खत्म। अब अगले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास पर चर्चा होगी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।